नमस्कार साथियों, कोचिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हम रीजनिंग की सीरीज लेके चल रहे थे और रीजनिंग की सीरीज में हमने जो पिछला सेशन डिस्कस किया था वो था हमारा वेन डायग्राम का पार्ट फर्स्ट। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और वेन डायग्राम के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। हम शुरू करें आज का सेशन, उससे पहले एक बार यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर करते चलिएगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हमें आज के सेशन की। पिछला सेशन हमने डिस्कस किया था वेन डायग्राम का पार्ट फर्स्ट और आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट सेकंड की। ठीक है, तो वेन डायग्राम का पार्ट सेकंड देखिए दोस्तों। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 से 4 निर्देश दे रखे हैं आपको कि निम्नांकित चित्र में त्रिभुज बच्चों को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है वो किसको दर्शा रहा है? बच्चों को दर्शा रहा है। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? बच्चों को दर्शाता है। ठीक है, फिर है वृत्त ग्रामीणों को, जनसंख्या को। ये जो वृत्त है वो किसको दर्शा रहा है? ग्रामीण जनसंख्या को। वृत्त के अंदर कौन है? ग्रामीण है। आयत स्कूल जाने वाली जनसंख्या को। ये जो आयत है वो किसको दर्शा रहा है? स्कूल जाने वाली जनसंख्या, यानी कि विद्यालय जाने वाली। तो ये आयत हो गया स्कूल जाने वाले, स्कूल जाने वाले। तथा वर्ग लड़कों को दर्शाता है। वर्ग किसको दर्शा रहा है? लड़कों को। वर्ग के अंदर कौन है? लड़के हैं। ठीक है, अब आपको इसी जानकारी को देखना है और फिर 1 से 4 तक के आंसर देना है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज में 9, 2, 6, यहाँ पे 3 लिखा है। यदि किसी को दिखाई नहीं दे तो 4 है, 1 है, 5 है, इधर 8 है दोस्तों और यहाँ पर 7 है। देखिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़कों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया है? ऐसे लड़के जो स्कूल नहीं जाते हैं और ग्रामीण भी है। कैसे लड़के? जो न तो स्कूल जा रहे हैं और क्या है? ग्रामीण है। तो देखिए स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़के, तो स्कूल नहीं जाने वाले किसके अंदर है? आयत में है। तो आयत में देखो कौन कौन सी संख्या है। तो आयत में आपके दे रखा है एक तो 4, एक 3, एक 5 और 7। ठीक है, तो स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़के, तो 4, 3, 5 और 7। फिर वो लड़के होने चाहिए, तो लड़के किसके अंदर है? वर्ग में। तो 4, 3, 5, 7 ये चारों ही वर्ग में है। ठीक है, फिर वो ग्रामीण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? ग्रामीण होने चाहिए, मतलब है वो इस वृत्त के अंदर आने चाहिए। वो इस वृत्त के अंदर आने चाहिए। तो 4 और 7 वृत्त में नहीं है, तो 4 और 7 को काट दो। पीछे बचे 3 और 5 जो कि स्कूल भी जाते हैं, ग्रामीण भी है और ये लड़के हैं। क्या है? लड़के भी हैं। कौन कौन? 3 और 5। 3 और 5 हो जाएगा, जिसमें 3 बच्चे को भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 5। स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़कों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया है? स्कूल नहीं जाने, एक सेकंड दोस्तों ध्यान देना, हमने कहा था स्कूल नहीं जाने वाले। ये 4, 3, 5, 7 ये स्कूल जाने वाले हैं। सॉरी, ये क्या है? स्कूल है जाने वाले हैं। हमें स्कूल नहीं जाने वाले लड़के पता करने हैं। तो स्कूल नहीं जाने वाले जो इसके अंदर नहीं है, तो 1, 2, 9, 6, 1, 2, 9 और 6 ये है स्कूल नहीं जाने वाले। फिर वो ग्रामीण भी होने चाहिए, मतलब वो इस वर्ग में होने चाहिए। तो वर्ग के अंदर 9 और 6 तो नहीं है, तो 9 और 6 को काट दो। पीछे बचेंगे 1 और 2। अब उसमें हमें पता करना है ग्रामीण। तो ग्रामीण कौन है? 2 ही है, क्योंकि 1 इसके बाहर है, तो 1 ग्रामीण नहीं है। यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो ग्रामीणों को, स्कूल नहीं जाने वाले और लड़के, इनको क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण बच्चों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया? पिछले में था ग्रामीण लड़के, इसमें है स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण बच्चे। स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण बच्चे। तो देखिए स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण बच्चे कौन से? तो सबसे पहले तो हो गया स्कूल नहीं जाने वाले। तो स्कूल नहीं जाने वालों में तो 1, 2, 9 और 6 हो गया भाई। 1, 2, 9 और 6, तो ये आ जाएगा 1, 2, 9 और 6। ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं। फिर ये ग्रामीण भी होने चाहिए। तो ग्रामीण के अंदर देखो 2 और 6 है, 9 और 1 नहीं है। तो 2 और 6 ग्रामीण है, 9 और 1 को काट दो।
ये 2 और 6 क्या है, ग्रामीण है। फिर ये बच्चे भी होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बच्चे यानी त्रिभुज में भी आने चाहिए। तो त्रिभुज में देखो 2 और 6 दोनों ही आ रहे हैं, त्रिभुज में 2 और 6 दोनों ही आ रहे हैं, यानी कि 2 और 6 ये ऐसे लड़के हैं, ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण भी हैं और स्कूल नहीं भी जाते हैं। ठीक है, तो 2 और 6, ऑप्शन नंबर 4 2 और 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 6, ऑप्शन 4। फिर है संख्या 4 क्या सूचित करता है, जो संख्या 4 है वो किसको सूचित कर रहा है। तो देखिए संख्या 4 किसको सूचित कर रहा है भाई, सबसे पहले 4 कहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है भाई त्रिभुज में। तो संख्या 4 बच्चों को सूचित कर रहा है। ठीक है, बच्चों के साथ साथ में वो वर्ग है तो वो लड़कों को भी सूचित कर रहा है। ये बच्चे कौन है, लड़के हैं। ठीक है, फिर स्कूल जा भी रहे हैं क्योंकि ये आयत के अंदर है, आयत के अंदर है तो सबसे पहले बच्चे हो गए, फिर लड़के, फिर स्कूल जाने वाले, स्कूल जाने वाले, स्कूल जाने वाले। और ये ग्रामीण नहीं है, 4 बाहर है, यानी कि ग्रामीण नहीं है, ग्रामीण नहीं है। तो बच्चे हैं, लड़के हैं, स्कूल जाते हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है। ठीक है, तो संख्या क्या 4 किसको, स्कूल जाने वाले लड़के एकदम सही है, बच्चे जो लड़के हैं वो भी सही है, बच्चे जो कि ग्रामीण नहीं है ये भी सही है, स्कूल जाने वाले बच्चे जो लड़के हैं लेकिन ग्रामीण नहीं हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, देखिए स्कूल जाने वाले बच्चे जो लड़के हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो एकदम पूरा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर है ग्रामीण स्कूल जाने वाले लड़कों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया गया है। ग्रामीण स्कूल यानी कि सबसे पहले ग्रामीण होना चाहिए वो, फिर स्कूल भी जाना चाहिए और लड़का भी होना चाहिए। 3 क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, एक ग्रामीण होना चाहिए, दूसरा स्कूल जाने वाला होना चाहिए और तीसरा लड़का होना चाहिए। तो देखिए ये तीनों क्वालिटी किसमें है, सबसे पहले क्या कहा है कि वो ग्रामीण होना चाहिए। तो ग्रामीण किसके अंदर है भाई, ग्रामीण है इस व्रत के अंदर। ग्रामीण किस में, व्रत में। तो व्रत में कौन कौन है, 2 3 5 8 6, 2 3 5 8 6, 2 3 5 8 और 6। ठीक है, तो 2 3 5 8 6 ग्रामीण होने चाहिए, फिर उसके बाद में स्कूल जाने वाले भी होने चाहिए। तो ये 2 8 और 6, 2 8 6 ये स्कूल नहीं जाते हैं, तो 2 को काट दो, 8 को काट दो, 6 को काट दो, ये स्कूल नहीं जाते हैं। फिर हमें देखो बच्चे कहा गया था या लड़के, लड़के कहा गया था। ठीक है, तो देखिए लड़के, लड़के किसके अंदर है भाई, वर्ग के अंदर है। लड़के किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है। तो 3 और 5 दोनों ही है वर्ग के अंदर, तो 3 और 5 दोनों ही वर्ग के अंदर है। यानी कि स्कूल जाने वाले लड़के जो ग्रामीण हैं वो है 3 और 5 में, किस में है, 3 और 5। तो 3 और 5 ऑप्शन नंबर बी, ये ग्रामीण स्कूल जाने वाले लड़कों की संख्या है 3 और 5। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में वृत्त, एक आयत और एक त्रिभुज है। देखिए ये एक वृत्त है, एक ये आयत है, ये आयत हो गया और ये वृत्त हो गया और ये त्रिभुज हो गया। फिर देखो यदि वृत्त को हम आयत कहे, इस वृत्त को हम क्या कहें, आयत कहें, इस वृत्त को हम क्या कहें, आयत कहें, आयत को हम त्रिभुज कहें, इस आयत को हम क्या कहें, त्रिभुज कहें, आयत को हम क्या कहें, त्रिभुज कहें, और त्रिभुज को वृत्त कहें। और जो ये त्रिभुज है इस त्रिभुज को हम क्या कहें भाई, वृत्त कहें, इस त्रिभुज को वृत्त कहें। तो कौन सी संख्या केवल त्रिभुज में होगी किंतु अन्य आरेखों में नहीं, कौन सी संख्या केवल त्रिभुज में है बाकी के आरेखों में नहीं है। तो केवल त्रिभुज हम किसे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आयत को। तो कौन सी संख्या केवल आयत में है, क्योंकि आयत को ही हम त्रिभुज कह रहे हैं। तो 1 है, ठीक है, 16 है, ठीक है, 8 और 9, 1 16 8 और 9, 1 16 8 और 9 ये केवल और केवल त्रिभुज में है, मतलब वो केवल और केवल आयत में है। तो चारों में से ऑप्शन में क्या है भाई, 1 16 8 9, 16 ऑप्शन में नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 1 पड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर
1। ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखो 6 से लेके 11 तक, 6 से 11 तक ये 6 क्वेश्चन इसी आरेख से उत्तर देने हैं। क्या कहा गया है कि निम्नांकित प्रश्न दिए गए आरेख पर आधारित है। इसमें त्रिभुज ईमानदार व्यक्तियों को, ये जो त्रिभुज है इसके अंदर आने वाले व्यक्ति कौन है? ईमानदार व्यक्ति है। कौन है भाई? ईमानदार। ईमानदार व्यक्तियों का द्योतक है। व्रत है वो शिक्षित व्यक्तियों का द्योतक है। व्रत के अंदर आने वाले व्यक्ति कौन है? शिक्षित व्यक्ति है। व्रत में आने वाले व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति है। व्रत वाले व्यक्ति कौन है? शिक्षित व्यक्ति। वर्ग परिश्रमी व्यक्तियों, जो वर्ग के अंदर आ रहे हैं ये वर्ग, ये कौन है? परिश्रमी व्यक्ति। परिश्रमी व्यक्ति, ठीक है। तथा आयत गरीब व्यक्तियों का द्योतक है। ये जो आयत है वो किसका? गरीब व्यक्तियों का द्योतक है, यानी कि गरीबों को दर्शा रहा है। तो आरेख विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। आरेख को ध्यान से देखिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अब देखिए इसके नीचे कौन कौन से प्रश्न है भाई, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं इसका। पहला है, ऐसे लोगों की संख्या जो गरीब, परिश्रमी और शिक्षित है। गरीब है, परिश्रमी है और शिक्षित है, ये 3 क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, गरीब, परिश्रमी और शिक्षित। तो गरीब होना चाहिए सबसे पहले तो, यानी कि वो इसके अंदर आना चाहिए आयत में। फिर वो परिश्रमी भी होना चाहिए, मतलब वर्ग में आना चाहिए। तो गरीब, परिश्रमी और शिक्षित, मतलब वो व्रत में भी आना चाहिए। त्रिभुज में आए या नहीं आए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आयत, वर्ग और व्रत में आना चाहिए। वही व्यक्ति क्या होगा? गरीब, परिश्रमी और शिक्षित होगा। गरीब, परिश्रमी और शिक्षित होगा, ठीक है। अब देखिए तो आयत के अंदर क्या क्या आ रहा है भाई? 12 और 10 को तो बाहर कर दो क्योंकि वो वर्ग में नहीं आएगा। फिर देखो 4, 1, 9, 11, 4, 1, 9, 11, ठीक है। तो 4, 1, 9 और 11। फिर शिक्षित होना चाहिए, तो 4 और 11 तो शिक्षित नहीं है, क्योंकि शिक्षित तो किस में आएंगे? व्रत में आएंगे। तो 4 और 11 को हटा दो, पीछे बचा 1 और 9। ये जो 1 और ये 9, ये क्या है? वर्ग में भी आ रहे हैं, व्रत में भी आ रहे हैं और आयत में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये शिक्षित भी है, परिश्रमी भी है और गरीब भी है। तो 1 और 9, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 9। एक सेकंड। ऐसे लोगों की संख्या जो गरीब, परिश्रमी और शिक्षित है, गरीब, परिश्रमी और शिक्षित है। त्रिभुज ईमानदारों को दर्शा रहा है, व्रत शिक्षित को दर्शा रहा है, वर्ग परिश्रमी व्यक्तियों को और आयत गरीबों को दर्शा रहा है। ऐसे लोगों की संख्या जो गरीब, परिश्रमी और शिक्षित है। तो गरीब यानी कि वो व्रत के अंदर, आयत के अंदर है, परिश्रमी यानी कि वर्ग के अंदर है और शिक्षित यानी व्रत में है। तो ऐसी संख्या क्या है? 1 और 9 ही है। क्या है? 1 और 9 है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अंदर 1 और 9 नहीं है, आप हो सकता है मिस टाइप हो रखा हो, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 9। 1 और 9। ऐसे लोगों की संख्या जो गरीब, परिश्रमी और शिक्षित है, इसका क्या होगा? 1 और 9। यहाँ पर ये चारों ही गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 9। अगला है, ऐसे लोगों की संख्या जो न तो शिक्षित हैं और न ही गरीब है किंतु ईमानदार जरूर है। यानी कि वो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है और गरीब भी नहीं है, लेकिन ईमानदार जरूर है। तो देखिए शिक्षित नहीं होना चाहिए, गरीब भी नहीं होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। तो देखिए शिक्षित नहीं होना चाहिए, मतलब व्रत में नहीं आना चाहिए। फिर गरीब भी नहीं होना चाहिए, मतलब आयत में भी नहीं आना चाहिए। तो वो ईमानदार होना चाहिए। तो इसमें भी नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा है। पीछे कौन बच रहा है? 5 बच रहा है, जो शिक्षित भी नहीं है, जो गरीब भी नहीं है, लेकिन ईमानदार है। तो ऐसी संख्या एक ही है और वो है 5। यानी कि 5 लोग ऐसे हैं, 5 लोग जो न तो शिक्षित है और न ही गरीब है, किंतु ये क्या है? ईमानदार है। ये क्या है? ईमानदार है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बीच बीच में आप सेशन को शेयर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट है, ऐसे लोगों की संख्या जो न तो परिश्रमी है और न ही शिक्षित है, यानी कि परिश्रम भी नहीं करते हैं और पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन ईमानदार है। लेकिन क्या है? ईमानदार है। न तो परिश्रमी और न ही शिक्षित, लेकिन ईमानदार,
तो परिश्रमी नहीं है, इसका मतलब वर्ग में नहीं होना चाहिए। फिर शिक्षित भी नहीं होना है, मतलब व्रत में नहीं है। और ईमानदार होना चाहिए, तो ऐसा भी एक ही है 5, क्योंकि बाकी सारी संख्या तो नीचे व्रत में या वर्ग में आ जाएगी। तो 5 ऐसा है जो न तो शिक्षित में है और न ही परिश्रमी में है, वो दोनों से बाहर है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 5। ऑप्शन नंबर बी 5, यानी कि 5 ऐसे हैं जो न तो परिश्रमी है और न ही शिक्षित है, किंतु क्या है? ईमानदार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमें। नवा क्वेश्चन, ऐसे लोगों की संख्या जो कि ईमानदार हैं तथा साथ ही परिश्रमी भी हैं, शिक्षित भी है, लेकिन गरीब नहीं होनी चाहिए। मतलब उसमें 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी वो ईमानदार है, दूसरा परिश्रमी है और तीसरा क्या है? शिक्षित है, लेकिन वो गरीब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो गरीब नहीं होना चाहिए। तो गरीब किस किस के अंदर है भाई? ये जो आयत है उसके अंदर है। तो आयत को हटा लो, बाकी उसके अंदर तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। वो परिश्रमी भी होना चाहिए, वो शिक्षित भी होना चाहिए, वो ईमानदार भी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या? देखो 2 शिक्षित भी है, 2 ईमानदार भी है और 2 इस वर्ग के अंदर आ रहा है, इसका मतलब परिश्रमी भी है। और इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो गरीब नहीं है। तो 2 क्या है? 2 के अंदर ये तीनों क्वालिटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। 9 नंबर क्वेश्चन 2, ऑप्शन नंबर भी 2, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे लोगों की संख्या जो कि परिश्रमी और ईमानदार हैं, यानी कि परिश्रमी है, ईमानदार हैं, लेकिन न तो शिक्षित है और न ही गरीब है। यानी कि उसके अंदर 2 क्वालिटी तो होनी चाहिए, एक तो परिश्रमी और दूसरा ईमानदार, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, गरीब भी नहीं होना चाहिए। दोनों क्वालिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षित और गरीब नहीं होना चाहिए, बाकी होना चाहिए। तो देखो, शिक्षित नहीं होना चाहिए मतलब व्रत में नहीं आना चाहिए। फिर गरीब भी नहीं होना चाहिए, गरीब भी नहीं होना चाहिए। केवल और केवल उसमें 2 ही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो परिश्रमी हो और ईमानदार हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई जो परिश्रमी और ईमानदार दोनों को दर्शाए? तो देखिए यहाँ पर परिश्रमी और ईमानदार जो त्रिभुज और वर्ग के अंदर ही आए केवल। तो ऐसी देखो कोई भी संख्या दिखाई नहीं दे रही है। जैसे 2 है तो वो व्रत में आ जाएगी, यहाँ पर 1 है तो वो भी व्रत में आ जाएगी, 4 है तो वो गरीबी के अंदर साथ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। ऐसे लोग जो परिश्रमी और ईमानदार है, लेकिन न तो शिक्षित और न ही क्या है? गरीब है, यानी कि शिक्षित और पढ़े लिखे वो नहीं होने चाहिए। तो इसके अंदर है एक भी राइट नहीं है। शिक्षित और पढ़े लिखे नहीं कहोगे तो देखिए आप, एक भी राइट नहीं है। शिक्षित और गरीब नहीं कहोगे तो एक भी राइट नहीं होगा। तो इसका भी देखिए मिस प्रिंट हो रखा है। इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्या होगा दोस्तों? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसे लोगों की संख्या जो कि परिश्रमी और ईमानदार है लेकिन शिक्षित और गरीब नहीं है, तो इसका आप कर लो नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे लोगों की संख्या जो कि गरीब, परिश्रमी, शिक्षित और ईमानदार, चारों क्वालिटी होनी चाहिए जिसके अंदर गरीब भी हो, परिश्रमी भी हो, शिक्षित भी हो और ईमानदार भी हो। ये चारों क्वालिटी किसके अंदर है भाई? जिसमें चारों क्वालिटी है वो कौन है? तो देखिए, एक यहाँ पर लिखा है, एक। ठीक है, एक कहाँ पर लिखा है? ये देखिए यहाँ पर। तो एक देखो आयत के अंदर भी आ रहा है, एक वर्ग में भी है, एक वृत्त में भी है, एक त्रिभुज में भी है। यानी कि एक व्यक्ति ऐसा है जो गरीब भी है, ईमानदार भी है, परिश्रमी भी है और शिक्षित भी है। चारों क्वालिटी है उसके अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1। ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें निर्देश दे रखा है क्वेश्चन संख्या 12 से लेकर के 16 तक। 12 से लेके 16 तक क्या दे रखा है कि निम्नांकित रेखा चित्र में जनसंख्या के 4 खंडों को 4 आच्छादित आकृति से दर्शाया गया है। वर्ग बुद्धिमान जनसंख्या को, जो ये वर्ग है वो बुद्धिमान को, वर्ग बुद्धिमान जनसंख्या को, आयत सफल जनसंख्या को, आयत किसको? सफल जनसंख्या को, आयत सफल को, व्रत शिक्षित जनसंख्या को, जो ये व्रत है वो शिक्षित को,
वृत्त किसको दर्शा रहा है? शिक्षित को। और त्रिभुज महिलाओं को, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? महिलाओं को। त्रिभुज महिलाओं को निरूपित करता है। तो रेखा चित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इस रेखा चित्र को देखना है और हमें उत्तर देना है आगे वाले क्वेश्चनों के। वह क्षेत्र जो सफल बुद्धिमान परंतु अशिक्षित जनसंख्या का निरूपण करता है। पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसमें? वो सफल हो, दूसरा बुद्धिमान हो, लेकिन अशिक्षित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अशिक्षित, पढ़ा लिखा नहीं हो। तो क्या क्या? सफल, बुद्धिमान, लेकिन अशिक्षित। तो सफल होना चाहिए, मतलब KIFG, KIFG, सफल होना चाहिए। फिर वो बुद्धिमान भी होना चाहिए। तो देखो K तो बुद्धिमान नहीं है, K तो बुद्धिमान नहीं है क्योंकि बुद्धिमान से बाहर है, तो K को काट दो आप, K को काट दो। फिर IFG, ये क्या है? बुद्धिमान है। फिर वो अशिक्षित होना चाहिए, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। तो F और G ये दोनों शिक्षित में आ रहे हैं, ये तो दोनों पढ़े लिखे हैं। तो अशिक्षित कौन है? I है। अशिक्षित कौन है? I है। इसको भी सॉरी I है, तो I क्या हो जाएगा इसका? राइट। और ये I हो गया। F और G को काट दो, F और G को क्या करो? काट दो, क्योंकि ये क्या है? शिक्षित है। तो पीछे बचा I, ये अशिक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा I। राइट आंसर क्या होगा भाई? I। परंतु अशिक्षित जनसंख्या का निरूपण करता है। यहां पर आपके एक लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं। यहां पर एक और था, H। क्या था? H था। तो वो H यहां पर लिख देते हैं। H यहां पर होगा। H, तो H क्या है? I और H दोनों, I और H दोनों, H और I दोनों। ठीक है, तो ये H और I दोनों हो जाएगा। यहां पर ये ध्यान रखना, H लिख देना, यहां पर मिस टाइप है। अगला देखो, बुद्धिमान शिक्षित महिलाएं जो सफल नहीं है को किस क्षेत्र द्वारा निरूपित किया गया? ऐसी बुद्धिमान होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए और महिला होनी चाहिए, लेकिन वो सफल नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? सफल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी तीनों क्वालिटी। तो सफल नहीं होनी चाहिए, मतलब KIH तो काट ही दो, FG भी। फिर बुद्धिमान होनी चाहिए, मतलब इसमें आए। पहली चीज़ ये नहीं होनी चाहिए, बस सफल तो नहीं है। पीछे बची वो सारी। महिला होनी चाहिए, मतलब ABC, महिला है इसका मतलब ABC। फिर वो बुद्धिमान होनी चाहिए, तो B और A तो बुद्धिमान है नहीं, B और A तो दोनों ही बुद्धिमान है नहीं, तो B और A को काट देंगे, B और A को काट देंगे। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है कि वो शिक्षित होनी चाहिए। कैसी महिला? शिक्षित महिला होनी चाहिए। तो शिक्षित महिला देखिए, शिक्षित महिला कौन कौन है? D और B और C है, B और C है। अब ये देखो, C शिक्षित भी है, C बुद्धिमान भी है और C महिला भी है, लेकिन ये सफल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? C हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B देखिए, C। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति, यानी कि पहली क्वालिटी होनी चाहिए वो बुद्धिमान हो, जो न तो पढ़ा लिखा है न ही सफल है। पढ़ा लिखा भी नहीं होना चाहिए, सफल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बुद्धिमान होना चाहिए। तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, सफल भी नहीं है। तो देखिए, पढ़ा लिखा भी नहीं हो और सफल भी नहीं हो, तो वो कौन कौन है भाई? सफल भी नहीं हो, मतलब इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो वो इसके अंदर भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद में केवल वो बुद्धिमान होना चाहिए, तो बुद्धिमान कौन है? J है। बुद्धिमान तो होना चाहिए J, A तो बुद्धिमान है नहीं, तो कौन बच गया भाई? J बच गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? J। ऑप्शन नंबर B J हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षित व्यक्तियों को जो न तो बुद्धिमान है और न ही सफल है, किस क्षेत्र से दर्शाया गया है? यानी कि वो पढ़े लिखे तो होने चाहिए। पहली क्वालिटी उनमें क्या होनी चाहिए? कि वो पढ़े लिखे हो, लेकिन वो बुद्धिमान भी नहीं होने चाहिए और सफल भी नहीं होने चाहिए। तो पढ़े लिखे हो लेकिन बुद्धिमान और सफल नहीं हो। पढ़े लिखे होने चाहिए,
मतलब शिक्षित होने चाहिए, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं होने चाहिए, तो ये काट लो। पीछे बचे बी और सी, और वो सफल भी नहीं होने चाहिए। तो बी और डी, देखो बी और डी ये क्या है, पढ़े लिखे हैं बी और डी दोनों ही, और वो सफल भी नहीं है और ये बुद्धिमान भी नहीं है, दोनों बाहर है इससे। तो बी और डी क्या है, सफल भी नहीं है और बुद्धिमान भी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हैं। तो बी और डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3 बी और डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सफल शिक्षित और बुद्धिमान महिलाओं को किस क्षेत्र से, वो सफल भी हो, शिक्षित भी हो, बुद्धिमान भी हो और महिला भी हो, मतलब चारों क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। सफल, शिक्षित, बुद्धिमान और महिला, चारों क्वालिटी किसके अंदर है भाई, चारों क्वालिटी किसके अंदर है, देखो एफ यहां पर दिख रहा है आपको, एफ के अंदर देखिए यहां पर एफ शिक्षित भी है, एफ त्रिभुज में आ रहा है मतलब महिला भी है, एफ आयत में आ रहा है मतलब है सफल भी है, और एफ वर्ग में है इसका मतलब वो बुद्धिमान भी है। तो यानी कि एफ के अंदर चारों की चारों क्वालिटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 17 से 20, क्वेश्चन नंबर 17 से 20 इस डायग्राम को देखना है और इसका अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले देखो वर्ग दे रखा है महिला को, फिर व्रत दे रखा है विवाहित को, और त्रिभुज दे रखा है प्रोफेसर को। ठीक है, तो देखिए कितनी महिला प्रोफेसर है किंतु अविवाहित है, यानी कि महिला होनी चाहिए, प्रोफेसर होनी चाहिए, लेकिन वो अविवाहित होनी चाहिए, उसकी शादी नहीं हो रखी है। तो अविवाहित किसके अंदर आएंगे, जो इस व्रत के अंदर नहीं है, वो सारे के सारे क्या है, अविवाहित है। फिर वो महिला होनी चाहिए, ठीक है, तो महिला होनी चाहिए मतलब वर्ग में आनी चाहिए, तो 8 और 5। प्रोफेसर भी होनी चाहिए, तो 8 तो प्रोफेसर है नहीं, तो पीछे बचा कौन, 5, यानी कि 5 महिला है जो प्रोफेसर है और वो शादीशुदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। 18 देखो, कितनी महिलाएं विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है, महिला है विवाहित है लेकिन क्या नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। तो महिला होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए। तो महिला कौन कौन है, 8 5 4 6, तो ये लो 8 5 4 6। फिर वो विवाहित होनी चाहिए, तो विवाहित तो 6 और 4 2 ही है, तो 8 और 5 को तो काट दो, 8 और 5 को काट दो, क्योंकि 6 और 4 2 ही विवाहित है। फिर वो प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए, 4 तो प्रोफेसर है, तो 4 को भी काट दो। पीछे महिला है और विवाहित है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, वो कौन बची दोस्तों, 6 बची। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 6। इसका हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महिला विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है। अगला देखो, कुल विवाहित महिलाओं की संख्या कितनी है, कुल विवाहित शादीशुदा महिलाओं की संख्या, कुल विवाहित महिला यानी कि विवाहित होनी चाहिए और शादीशुदा होनी चाहिए। तो विवाहित महिला कौन कौन सी है भाई, देखो विवाहित महिला, ये महिला इसके अंदर आएगी और विवाहित आएगा इस व्रत के अंदर। तो 6 और 4 ये 2 ऐसी महिला है जो क्या है, विवाहित है। अब वो प्रोफेसर है या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 और 4 क्या है, विवाहित महिला है। तो कुल का हो जाएगा 6 + 4, तो टोटल कुल कितनी विवाहित महिला हैं, 10। कुल कितनी है, 6 + 4 10, कुल विवाहित महिलाओं की संख्या 10, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर 10। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, महिला प्रोफेसरों की कुल कितनी संख्या है, महिला प्रोफेसरों की कुल संख्या, महिला होनी चाहिए, प्रोफेसर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है, इसमें आनी चाहिए। फिर वो प्रोफेसर भी होनी चाहिए, तो महिला और प्रोफेसर दोनों को शामिल करें ऐसा, तो ये इतना ही क्षेत्र है, 4 और 5, तो 4 + 5, तो महिला भी है प्रोफेसर भी है, वो कितनी है, 9 है। कुल महिला और प्रोफेसर 9 हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 9। क्या हो जाएगा भाई, 9, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 9। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने ख़त्म किया आज का जो सेशन था वेन डायग्राम का पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और नए टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे वेन डायग्राम का पार्ट 3। तो आज के लिए इतना ही, तब तक अगला वीडियो में हम सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।